In this class, we try to understand topic 2.1. This is understanding the chemical properties of acid and base. एसिड और बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले 2.11 का जो एक एक्टिविटी 2.1 जो दिया है, थोड़ा सा उसको रीड कर लेते हैं। तो थोड़ा सा एक बार फिर से इसको रीड कर लो। तो collect the following solutions from the science laboratory: hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide, calcium hydroxide, potassium hydroxide, magnesium and ammonium hydroxide. Step 2. Put on each of the above solution on a box glass one by one. Test with a drop of the indicators shown in table 2.1. Step 3. What change in did you observe with red litmus, blue litmus, naphthalene, methyl orange solution for each of the following solution taken? तो एक्टिविटी 2.1 को पढ़ने के बाद ये पता चला कि यहाँ कुछ लेबोरेटरी में कुछ एसिड या बेस जो पाया जाता है उसी का नाम यहाँ पर दिया गया है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला HCl होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2SO4 होता है। नाइट्रिक एसिड एंड द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस वन इज HNO3। एसिटिक एसिड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस वन इज CH3COOH। सो ऑल ऑफ दीज आर द एसिड। चाहे कि सभी के नाम के में सफिक्स आपका एसिड लगा हुआ है, तो यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्साइड लिखा है तो ये एक्चुअली में ये सारा का सारा जो है बेस है। तो आप यहाँ पर यदि देखते हैं तो इधर 4 एसिड्स और आपका 5 बेस, इस तरह से टोटल 9 हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स का नाम दिया हुआ है एक्टिविटी 2.1 के पॉइंट 3 में। रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल्फथैलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो एक्चुअली में हम लोग को पता है कि रेड लिटमस, ब्लू लिटमस जो है आपका नेचुरल इंडिकेटर है और आपका फिनोल्फथैलीन और मिथाइल ऑरेंज जो है आपका सिंथेटिक इंडिकेटर है। इससे पहले वाला कक्षा में हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि ये लिटमस पेपर या जो इंडिकेटर जो है अपना कलर को चेंज कर देता है जब ये किसके कांटेक्ट में आता है, एसिड या बेस के कांटेक्ट में आता है। तो यदि मान लीजिए रेड लिटमस अगर एसिड के कांटेक्ट में आए तो ये क्या कलर चेंज करेगा क्या? नहीं सर, नहीं करेगा। इट मीन्स दैट ये जब रेड लिटमस जो है बेस के कांटेक्ट में आएगा तो ये अपना कलर चेंज करेगा। यस सर। और ये आपका कलर हो जाएगा ब्लू, है ही ना? चेंज हो करके यस सर, ब्लू हो जाएगा। और जैसे ही ब्लू लिटमस जो है आपका किसके कांटेक्ट में आएगा, बेस के कांटेक्ट में आएगा तो कलर चेंज करेगा। एसिड के बेस के कांटेक्ट में आएगा तो कलर नो चेंज सर, नो। और जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो क्या करेगा, कलर रेड हो जाएगा। रेड हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट रेड ब्लू में चला जाता है और ब्लू रेड में चला जाता है। अगर रेड लिटमस पेपर है तो विद द हेल्प ऑफ द रेड लिटमस पेपर वी आर एबल टू आइडेंटिफाई बेस को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर है तो हम एसिड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लगता आ गया ना? हाँ सर। देखो लेने में दिक्कत होने लगा, है दिक्कत है। कंटिन्यू कर दिए। तो यहाँ पर हम लोग थे रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस अपना कलर को चेंज करेगा एसिड में, रेड लिटमस अपना कलर को चेंज करेगा किसमें,
बेस के बेस कांटेक्ट में आएगा तो अपने कलर को चेंज कर देगा। बेस अब आपका बच जाता है फिनॉल फ्थैलीन और मिथाइल ऑरेंज। क्या इसके बारे में कुछ आइडिया है क्या? यस सर। क्या कैसा चेंज यस कर? सर, फिनोल्फथैलीन जो है एसिड में कलरलेस, फिनोल एक सिंथेटिक एसिड है, मतलब इसमें कुछ अगर और यूज और इसकी वजह से बेस येलो कलर हो जाता है। अच्छा वैभव बताओ, क्या सुना, क्या बताया ओंकारेश? सर आवाज ही नहीं आ रहा। अच्छा एक बार फिर से वैभव, एक बार ओंकारेश फिर से रिपीट करो। फिनॉल फ्थैलीन और मिथाइल ऑरेंज किस कलर में होता है और किस कलर में चेंज हो जाएगा जब ये एसिड या बेस के कांटेक्ट में आएगा तो? सर फिनोल्फथैलीन न्यूट्रल कलरलेस रहता है और एसिड में भी उसमें कोई चीज नहीं आता, एसिड में वो कलरलेस रहता है, बेस में डालने के बाद वो पिंक होता है। अच्छा पिंक हो जाता है ना? कौन सा कलर में आ जाता है? यस सर। पिंक में। पिंकिश में। यस सर। यही ना, पिंक में। और मिथाइल ऑरेंज? मिथाइल ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज येलो में, बेस में। बेस में रहता तो येलो। ग्रीन येलो, एसिड में रेड और इसी तरह न्यूट्रल ऑरेंज रहता है। येलो में चेंज होगा और किसमें? रेड में। ठीक है, इट मीन्स दैट हमारे पास आइडिया है। मतलब यस सर। जो भी इंडिकेटर है जब बेस या एसिड के कांटेक्ट में जाता है, या तो कलर को कहीं पर चेंज करता है और कहीं पर कलर को चेंज नहीं करता है। यदि कलर को चेंज नहीं करता है तो हमको ये समझ लेना चाहिए वो इंडिकेटर जो है उसके लिए सूटेबल नहीं है। अगर कोई इंडिकेटर एसिड के कांटेक्ट में गया और अपने कलर को चेंज नहीं किया तो इट मीन्स दैट ये इंडिकेटर जो है एसिड के लिए सूटेबल नहीं है। अगर बेस के कांटेक्ट में गया और अपने कलर को चेंज नहीं किया तो ये फिर बेस के लिए सूटेबल नहीं है। इट मीन्स दैट इस एक्टिविटी से पता चलता है कि जब एसिड या बेस इंडिकेटर के कांटेक्ट में जाता है तो इंडिकेटर का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, पहला आपका एक नेचुरल था, दूसरा आपका सिंथेटिक था, एक ऑल फैक्ट्री होता है जो गंध के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं। बाद में कलर डेवलप करेगा तो फिर वहाँ पर उसका डिस्कस करेंगे। तो इट मीन्स दैट यदि यहाँ पर सैंपल सॉल्यूशन डाल दिए, सपोज कीजिए कि सैंपल सॉल्यूशन ए है, ठीक है, यहाँ पर कलर चेंज नहीं किया, यहाँ पर कलर चेंज कर दिया, ठीक है, जैसे ही ब्लू लिटमस में अपना कलर ये चेंज करेगा तो ये कलर चेंज होकर के कौन सा कलर में आ जाएगा बताइए? अगर ये कलर चेंज किया तो ये कौन सा कलर में कन्वर्ट हो जाएगा इंडिकेटर? रेड में आ जाएगा सर। रेड में आ जाएगा। वेरी गुड, वही समझ रेड में, में। रेड में आ जाएगा। इट मीन्स दैट ए आइडेंटिफाई हो जाएगा। एड क्या होगा? ए क्या होगा बोलिए? व्हाट विल बी ए? ए क्या हो जाएगा? सर ए विल बी एसिड। चलिए एसिड। ए हो जाएगा एसिड। ठीक है, फिर से इसको देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ सैंपल सॉल्यूशन बी ले लिए, यहाँ कलर चेंज कर दिया, यहाँ कलर चेंज करेगा क्या?
नो सर। ब्लू लिटमस में कलर चेंज नहीं करेगा, क्यों? No, sir. According to the analysis, it is सर evident क्योंकि that सर at the same time, red and blue litmus do not change its color. एक ही समय में किसी सॉल्यूशन के लिए दोनों का कलर चेंज नहीं होगा। अगर रेड का कलर चेंज हो गया है तो ब्लू लिटमस को यदि इसमें डीप करें बी में तो इसका कलर चेंज नहीं होगा। तो ये फिर क्या हो जाएगा? बी। बेस हो जाएगा सर। चलिए बेस हो जाएगा। चलिए बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी इसको हम लोग एक्टिविटी करके देख सकते हैं फिनोल्फथैलीन में और आपका मिथाइल ऑरेंज में। तो हमारा यही यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करना था। कंसेप्ट क्लियर हो गया। आप इसके एक्टिविटी 2.2 को थोड़ा सा देख लीजिए, या फिर थोड़ा सा ये जो एनालिसिस है यहाँ पर देखिए क्या कहता है, थोड़ा इस उसको रीड कीजिए। तो The indicators tell us whether a substance is acidic or basic or change fluid. ठीक There है, are some substances which contain further changes in acidic or basic media. These are called olfactory indicators. Let us try out some of these indicators. ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अभी कुछ इंडिकेटर्स के बारे में जो यहाँ पर दिया था, आपका रेड लिटमस दिया था, ब्लू लिटमस दिया था, फिनोल्फथैलीन दिया था, मिथाइल ऑरेंज दिया था, और यहाँ पर जो कलर चेंज हो रहा था उस कलर के चेंज के आधार पर हम लोग आइडेंटिफाइड कर रहा था कि वो आपका एसिडिक है या बेसिक है। अब बोलता है कि ऑर्डर के आधार पर ऑर्डर भी चेंज होता है। ऑर्डर जिसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में स्मेल बोलते हैं, या फिर प्योर हिंदी में बोला जाए तो इसको गंध बोलते हैं। माने गंध में भी या स्मेल में भी चेंजिंग होता है, और जब स्मेल में चेंजिंग होता है तो उसके आधार पर भी एसिड और बेसिड को आइडेंटिफाई किया जाता है। उसके लिए भी जिसका उपयोग किया जाता है उसको भी इंडिकेटर ही बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो इंडिकेटर का जो नेम होता है वो आपका ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कहलाता है। ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। अभी यहाँ पर हम लोग कितने इंडिकेटर्स के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर लिए? 4 सर। 4 किए। और टोटल जब हम लोग लास्ट क्लास में जब थे वहां पर और कुछ इंडिकेटर्स के बारे में बताए थे। कौन कौन सा इंडिकेटर के बारे में बताए थे? यस बताइए उस सब का नेम। सर। पहला था हाइड्रेंजा, चाइना रोज, टर्मरिक चलिए ठीक है, चल रहे हैं। चलिए और कैबेज। देखिए आज हमने फेसबुक का अपना पेज में इसका एक रील डाला था। अगर आप रील को भी देख लेते तो आज वही सब का चर्चा किए थे। एक्चुअली में यहाँ सबसे पहले हम बताए थे लिटमस पेपर, लिटमस बताए थे। फिर लिटमस के बाद तुरंत ही बता दिए थे टर्मेरिक। फिर उसके बाद रेड कैबेज लीव्स बताए थे, हाइड्रेंजिया बताए थे, और कुछ मतलब जेरेनियम और किसका पेटल्स बताए थे, पेटोनिया का। ठीक है, ये पेटूनिया सर। हाँ, ये सारा चीज बताए थे। क्योंकि एक्चुअली में ये भी मेरा सिलेबस में है, बुक में है, तो इससे भी रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पेटोनिया। पेटोनिया है क्या? इट इज ए नेचुरल इंडिकेटर विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एसिड और बेस। हमारा जो मेन इंडिकेटर जो था लिटमस था, जब ये नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक होता है उस समय इसका कलर क्या होता है? सर पर्पल। पर्पल होता है। चलिए ठीक है, आप लोग को ठीक से रिमेम्बर है। अब इसको हम ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। अब जैसे इस स्टेप में जैसे ही हम लोग आ गए, दीज आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इट मीन्स दैट वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल फैक्ट्री। अगर आपको बोलेगा कि राइट डाउन 3 एग्जांपल्स ऑफ द नेचुरल इंडिकेटर्स, बोलेगा नेचुरल इंडिकेटर्स का 3 एग्जांपल्स बताइए,
वैभव कुमार बताइए, नेचुरल इंडिकेटर्स का 3 एग्जांपल्स यस बताइए। सर, लिटमस हाँ टर्मरिक रेड कैबेज। चलिए, लिटमस, टर्मेरिक और रेड कैबेज। रेड कैबेज केवल बोलेंगे, और यदि ओमकारेश बोल देगा रेड कैबेज लीव्स, तो कौन ज्यादा सटीक होगा? ओमकारेश की तुम? ओमकारेश। हाँ, तो ये कंप्लीट नाम रखना चाहिए, है ना। अगर यदि बोलता है कि राइट डाउन द एग्जांपल्स, 3 एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स, तो हम लोग ये लिख सकते हैं। अगर बोलता है कि राइट डाउन द 2 नेम्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स, अगर बोलता है कि 2 सिंथेटिक इंडिकेटर्स का नाम बताइए, तो क्या बोलेंगे? मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फथलीन। अगर आपसे पूछ देता है कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का 2 नाम बताइए, तो क्या बोलेंगे? ऑनियन एंड वेनिला। ऑनियन एंड वेनिला। और चलिए, दो ही पूछे थे, तो हम लोग ऑलिव ऑयल या जो लौंग का तेल होता है, वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है ऑल फैक्ट्री का, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक्टिविटी 2 को। देखिए, रीड कीजिए थोड़ा सा क्या बोलता है। रीड द एक्टिविटी 2। रीड कीजिए। Take some finely chopped onions in a plastic bag around the tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth still will be used to test for acids and bases. ठीक है, क्या बोला? The two of the cloth still. हाँ चलिए, ठीक है, रीड सेकंड पॉइंट। Two of these cloth still and take their order. Third point, keep them on clean surface and put a few drops of diluted solution on the strip. Nothing to bleed any over. वैभव रीड कीजिए। Yes sir. Keep them on a clean surface and put a few drops of dilute HCl solution on one stick and few drops of dilute NaOH solution on the other. ठीक है, इसको समझ गए। कुछ ऑनियन को बोला था कि थोड़ा सा उसको अच्छा से काट लीजिए, प्लास्टिक बैग में रखिए, उसके साथ कपड़े का एक स्ट्रिप या जो पट्टी होता है उसको रखिए, और लगभग पूरी तरह से बांध दीजिए टाइटली, और 1 रात तक कहाँ पर छोड़ देने के लिए बोला? फ्रिज में छोड़ दीजिए। फ्रीज में। और फिर बोला कि टेक 2 ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ऑर्डर। बोला कि उसमें से कपड़े का 2 पट्टी निकालिए और फिर उसके ऑर्डर को चेक कीजिए। ऑर्डर मतलब वही स्मेल, गंध को चेक कीजिए। कीप देम ऑन ए क्लीन सरफेस एंड पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन। ठीक है, ये डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ये क्या है बोलिए? डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन। चलिए, एसिड है सर। हाँ एसिड है भाई, खटखट बोलिए, आप माइके ऑफ रखते हैं। और फिर बोलता है कहाँ पर रखने के लिए बोला? कुछ बूंद बोला, कुछ ड्रॉप बोला, कहाँ पर रखने के लिए बोला? क्लीन सरफेस पे, है ना। ऑन वन स्ट्रिप एंड फ्यू ड्रॉप्स डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन ऑन अदर। कपड़े का कितना पट्टी निकाल लिए थे वहां से? दो पट्टी निकाल लिए थे। दोनों को सरफेस में रख दिए, उसमें से एक सरफेस में HCl का कुछ ड्रॉप डाल दिए और दूसरे में NaOH का ड्रॉप डाल दिए, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके ऑर्डर को ही चेक करेंगे। चलिए फिर पढ़िए क्या बोलता है यहाँ, रीड।
Rinse both cloth strips with water and again check their order. Note your observations. आपका जो Now ऑब्जर्वेशन take some dilute vanilla essence and clove oil and check their odor. and order. Take some dilute HCl solution in one test tube and dilute NaOH solution in another. Add a few drops of dilute vanilla essence to both test tubes and shake well. Check the odor once again and record changes in odor if any. Similarly, test the change in odor of clove oil with dilute HCl and dilute sodium hydroxide solutions and record observation. बोला कि ऑनियन चॉप्ड जो था, इसको एक बार फिर से समरी कर देते हैं। ऑनियन चॉप्ड जो था उसको चॉप्ड मैंने फाइनली चॉप्ड करने के बाद उसमें कुछ क्लॉथ का स्ट्रिप लगा दिए और लगभग एक रात तक फ्रिज में छोड़ दिए। उसको निकालने के बाद एक में HCl और दूसरे में NaOH का जो है ड्रॉप उसमें पुटअप किए। फिर बोला कि उसी क्लॉथ में बोला कि उसका जो ऑर्डर है उसको चेक करने के लिए बोला, चेक किए, उस ऑब्जर्वेशन को लिख लिए। फिर से बोला कि वैनिला और क्लॉव ऑयल उसमें लगाए और इस तरह से जो ऑर्डर में चेंजिंग हुआ उसको हम ऑब्जर्व किए और उसको नोट किए। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए क्या बोलता है। रीड दिस वन। Which of these vanilla, onion, and clove can be used as an olfactory indicators on the basis of your observation? ठीक है। According to this one, it is evident that as per the standard of class 10, it is not necessary to know in which type odors of a acid or base changes, but it is necessary to know which indicators are used as olfactory indicators। माने olfactory indicators के रूप में कौन सा इंडिकेटर का यूज किया जाता है ये जानना जरूरी है। यहाँ पर ऑर्डर कैसे चेंज होता है ये जानना जरूरी नहीं है। अगर ये जानने का जरूरी रहता तो यहाँ पर ऑटोमेटिक एक्टिविटी के द्वारा बताया जाता। उसी तरह से जब हम केवल नेचुरल इंडिकेटर जो था वो भी केवल लिटमस पेपर, उसमें एसिड और बेस अपना कलर कैसे चेंज करता है उसके बारे में जानना है। मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन अपना कलर कैसे चेंज करता है उसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ क्लास 10। सिंपली इससे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। उसी तरह से ऑल्फैक्टरी में जो आए ये कैसे चेंज होता है, अपने ऑर्डर को कैसे चेंज करता है, इसका यहाँ पर मेंशन नहीं है। इट मीन्स दैट एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ क्लास 10 इट इज नॉट नेसेसरी टू नो, बट इट इज नेसेसरी टू नो द नेम ऑफ द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। लेकिन जानना बहुत जरूरी है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के रूप में किसका किसका उपयोग किया जाता है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। मैक्सिमम इसमें ऑल्फैक्टरी में पूछा जा सकता है राइट द 3 नेम्स ऑफ द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, मतलब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के 3 इंडिकेटर का नाम बताइए। तो क्या क्या नाम बताइएगा आप लोग? सर ओनियन, वैनिला एंड क्लोव। चलिए बहुत अच्छा। भले यहाँ जो भी लिखा है सीरियल, लेकिन सबसे पहले हम लोग स्टडी किए ओनियन का ही, उसके बाद वैनिला और फिर क्लोव ऑयल। ठीक है। अगर ये सब यदि एसिड या बेस के कांटेक्ट में आएगा तो क्या करेगा? अपने कलर को चेंज करेगा।
नहीं सर, अपना ऑर्डर को चेंज करेगा। वेरी गुड, करेगा। ये अपने ऑर्डर को चेंज करेगा। तो इट मीन्स दैट इस तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाया जा सकता है। यदि क्लोव ऑयल एसिड के कांटेक्ट में आता है तो अपने कलर को चेंज कर देता है, अपने कलर को चेंज नहीं करता है, अपने ऑर्डर को चेंज कर देता है, अपने ऑर्डर को चेंज नहीं करता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अपने ऑर्डर को चेंज कर। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया आप लोगों को। तो टोटल कितने इंडिकेटर्स हो गए, पूरा नाम बता दीजिए हमको। सर लिटमस, हाँ वेरी गुड, लिटमस, वेरी गुड। हाँ आगे। हिबिस्कस, रेड कैबेज लीव्स, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरेनियम, उसके बाद फिर फेनोल्फथैलीन, मेथाइल ऑरेंज, अभी ठीक है, ओनियन। अभी हम नेचुरल इंडिकेटर बोल रहे थे, नेचुरल इंडिकेटर हो गया। अब सिंथेटिक में बोलिए। सिंथेटिक में सर फेनोल्फथैलीन और मेथाइल ऑरेंज। और फिर अब ऑल फैक्ट्री में बोलिए। ऑयल फैक्ट्री में ओनियन, वेनिला एसेंस और क्लोवर। ठीक है, अब आप इसमें कितना क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं? क्वेश्चन क्रिएट कीजिए, 5 क्वेश्चन क्रिएट कीजिए। सर पहला लिटमस जो है ई ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर या नेचुरल इंडिकेटर वो। और दूसरा If क्वेश्चन, anybody asks you prepare the question with the help of these statements, then what will be the question? Write down the name of 3 natural indicators. Write down the name of 2 synthetic indicators. Write down the name of what? 3 all factory indicators. अगर 3 के जगह 4 बोल दे तो आप क्या कीजिएगा? सर तो वो हम लोग के सिलेबस पे नहीं होता। अगर बोलेगा कि राइट डाउन 4 ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, सर तो सिलेबस में नहीं होगा हम लोग का। हाँ ठीक, वेरी गुड। इट मीन्स दैट हमारे जो मेन बुक है एनसीईआरटी का बुक है, बाकी साइड बुक में 4, 5, 6 कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन मेरा जो एनसीईआरटी मेन बुक है वो केवल 3 ही दिया। इट मीन्स दैट आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, हमको वेनिला, ऑनियन और क्लॉव को पूरे पकड़ के रख लेना है। फेनोल्फथैलीन और मिथाइल ऑरेंज को पूरे पकड़ के रख लेना है। लिटमस, टर्मेरिक, रेड कैबेज लीव्स, पेटोनिया, जेरानियम और एक क्या था? हाइड्रेंजिया है ना, हाइड्रेंजिया, इसको पकड़ के रख लेना है। हिबिस्कस भी सर। हाँ, इसका जो डिस्कस है वो भी जान लेना है। तो यहाँ पर इसको ओवर करें। अब आगे चलते हैं। यस सर। चलिए इस टॉपिक में आते हैं। चलिए रीड द टॉपिक, क्या कहता है? How does acid and bases react with metal? रिएक्ट्स नहीं है, रिएक्ट है। हाउ डू एसिड एंड बेसेस React रिएक्ट विथ मेटल्स, मतलब एसिड के साथ मेटल आ जाएगा तो दोनों में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा। अगर बेस के साथ मेटल आ जाएगा तो दोनों में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा। तो एसिड में हम लोग अभी कितना एसिड के बारे में जिक्र किए? अभी किए ना सर 4। 4 का नाम बताइए। सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। चलिए एसिटिक एसिड का मोलिकुलर फार्मूला बताइए। सर CH3COOH। CH3COOH, डबल नहीं बोलते हैं यहाँ पर, OOH ऐसे करके प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो। ठीक है, अब आपको कितने यहाँ पर एसिड थे? यस 4। अब बेस बताइए, नंबर ऑफ बेस 5 है सर। नाम बता। सोडियम हाइड्रो
हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। NH4OH। NH4OH। चलिए ठीक है, इसमें आप कुछ कॉमन चीज बताइए जिससे पता चल रहा था कि ये बेस है, क्योंकि नेम से तो सर OH। 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 चलिए आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। और एसिड वाले नाम में जितना भी था सब में एसिड एसिड लिखा हुआ था, यही ना? Yes। यस जैसे सर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड सब में लिखा हुआ था ना जी। यस सर। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसके एक्टिविटी को देखते हैं। इसको रीड कीजिए क्या बोलता है। The activity needs the teacher's assistance. असिस्टेंस मैंने Set the apparatus as shown in figure. चलिए फिगर को भी देख लीजिए, यही अपरेटस है। चलिए रीड कीजिए क्या कहता है यहाँ। Take about 5 ml of dilute sulfuric acid in a test tube and ये देखिए add a few pieces of zinc granules to it. ग्रेनुअल्स टू इट। हाँ चलिए रीड दिस वन। What do you observe on the surface of the zinc granules? चलिए रीड दिस वन। Raise the gas being evolved to चलिए इसको रीड। raise the gas being evolved to the soap solution. Why are bubbles formed in the soap solution? रीड दिस वन। Taking a burning candle near a glass filled with bubble. What do you observe? What do you observe? हाँ रिपीट दिस एक्टिविटी। Repeat this activity with some more acid like HNO3 and CH3COOH. Last point, are the observation in all the cases the same or different? चलिए यहाँ लेके चलते हैं। इट इज एन एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट है, एक प्रयोग है जो लेबोरेटरी में किया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को जब करेंगे तो वहाँ टीचर का असिस्टेंस लेना चाहिए। एक्चुअली में ये एक्सपेरिमेंट रिलेटेड है किससे? एसिड बेस जो मेटल के साथ रिएक्ट करता है उससे रिलेटेड है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखते हैं ये क्या है बताइए। ये टेस्ट ट्यूब है कि क्या है? टेस्ट ट्यूब। चलिए ये टेस्ट ट्यूब किसके साथ यहाँ पर है? हॉट किसके साथ किया गया है? विद द हेल्प ऑफ द स्टैंड। इसमें देखिए क्या डाला गया है यहाँ पर। ये जो लिक्विड है वो क्या है? रीड कीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए यहाँ पर जो आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ ये देखिए ये क्या है? ठीक है, जिंक ग्रैन्युअल। अब यहाँ पर फिर देखिए यहाँ जो बबल दिख रहा है वो क्या है? हाइड्रोजन गैस। चलिए आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसमें आपका एसिड था, एसिड में जिंक डाला गया है। आपको पता है जिंक क्या होता है? व्हाट इज जिंक? यस सर, मेटल है। ठीक है, मेटल है सर। और ये सल्फ्यूरिक एसिड तो आपको पता चल गया एसिड ही है ना? तो एसिड और मेटल क्या हुआ? आपस में मिल गया, रिएक्शन होना शुरू हो गया। सॉल्ट प्लस। ठीक है, तो हमको क्या मिला? हाइड्रोजन गैस मिला। और देखिए क्या क्या मिला यहाँ। हाइड्रोजन गैस जो मिला, देखिए उसको प्रूफ कैसे किया जा रहा है। क्या किया? ये जो बबल जो यहाँ पर देखिए आ रहा है उसके सामने ये क्या लाया है? कैंडल है। कैंडल क्या है? बर्निंग कैंडल। चलिए बर्निंग कैंडल के सामने लाया गया। ठीक है, किसको? सब बबल्स को। ये देखिए है ना? तो ये क्लियर कर दिया कि इससे जो गैस निकल रहा था वो क्या था?
हाइड्रोजन का। अभी इसको और डेवलप करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोजन। ठीक है, ये फिगर पूछा जा सकता है कि ड्रॉ द फिगर during the experiment of sulfuric acid and zinc granules। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए read this one। रीड कीजिए। as per this one, it is evident that when acid reacts with metal, then we get salt and hydrogen gas as the resultant। So today we have